नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो वैकेंसी है वो 17,000 प्लस वैकेंसी इस बार दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में जो सीजीएल की वैकेंसी आई थी लगभग वो 7,000 के प्लस आई थी, लेकिन इस बार एसएससी ने 17,000 प्लस वैकेंसी दी है। और इस पर क्या एज लिमिट रहेगी, कौन सा क्रूशियल डेट है, ये सभी नोटिफिकेशन में जानेंगे। तो सीजीएल की तरफ से बहुत बड़ी दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसमें क्या एज लिमिट रहेगा और कौन कौन सी पोस्ट आई है ये सभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, नोटिस वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इस वेबसाइट पे नोटिस आया जो एसएससी की नई वेबसाइट है। और एसएससी ने अभी जो नई वेबसाइट लॉन्च की है कि जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और जो नोटिफिकेशन जो आया है वो नई वेबसाइट पर आया है, और जो फॉर्म भी अप्लाई होंगे वो नई वेबसाइट पे ही होंगे, क्योंकि उसी पे नई वेबसाइट पे ही एसएससी ने जो फ़ोटो अपलोड की जो सुविधा दी है, थोड़ी अलग से इस बार पैटर्न दिया गया है फ़ोटो अपलोड करने का। काफ़ी बच्चों का इस बार रिजेक्ट भी हुआ था, तो इस मामले में एसएससी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि किस तरह से करना है। तो ये रहा दोस्तों कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 का ये एग्ज़ाम है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 24 जून से, यानी कि आज से 24 जुलाई तक चलने वाला है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 जुलाई रात के 11 बजे तक रहेगी, देख सकते हैं आप इसमें। और जो ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी उसके एक दिन बाद में, यानी कि जो 25 जुलाई है वो ऑनलाइन की लास्ट डेट रहेगी। और जो विंडो, अगर किसी का फॉर्म थोड़ा गलत हो जाता है, कोई किसी में कुछ भी गलती से मिस्टेक आ जाती है, तो अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो उसका विंडो जो ऑनलाइन पेमेंट इंक्लूडिंग करके जो विंडो ओपन होता है वो 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में होगा। और जो इसमें सबसे मेन पॉइंट यह है कि इसका CBT 1 कब लगेगा। तो इसमें साफ साफ देख रखा है कि टेंटेटिवली शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। तो इसमें CBT 1 मीन्स जो प्री एग्ज़ाम है, और इसकी CGL की प्री लगेगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, इसका प्री हो जाएगा। इसमें सितंबर में स्टार्ट होगा और अक्टूबर तक ये प्री फाइनल हो जाएगा। और मेंस की जो टायर 2 का डेट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो मेंस होता है 390 मार्क्स का, वो दिसंबर 2024 में इसमें टेंटेटिव दे रखा है। टेंटेटिव दे रखा है, इसका मतलब है कि ये लगभग दिसंबर में ही होगा। पॉसिबिलिटी फुल है कि ये दिसंबर में ही फिनिश होगा। कभी कभी बाई चांस एसएससी डेट बदल देती है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो टेंटेटिव डेट है वो सितंबर से अक्टूबर प्री का है और दिसंबर मेंस का है। ये आप इसमें पोस्ट देख सकते हैं। एएसओ की पोस्ट है, सीएसएस में ग्रुप बी की पोस्ट होती है। और फिर ये एएसओ की इंटेलिजेंस ब्यूरो में, एएसओ की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी इसी के अंतर्गत आती है। और जो एएसओ की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो एमईए है, इसमें आपको विदेश मंत्रालय में भी पोस्टिंग मिल जाती है। और जो एएसओ है, FAFHQ में इसकी पोस्टिंग दी जाती है। तो ये कई तरह की इसमें डिपार्टमेंट आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। ये सारी की सारी जो आपको 1 से लेके 15 तक दिया गया है, 1 से लेके 15 तक वो लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 6 में आती है एएसओ। अदर मिनिस्ट्रीज़ में डिपार्टमेंट में एएसओ की वैकेंसी लेवल 6 में भी निकलती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अपने लोकल एरिया में भी जो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। लेवल 5 की पोस्ट जो ऑडिटर की और अकाउंटेंट की ये पोस्ट रहती है। और लेवल 4 की है जो PASA की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, UDC की पोस्ट है। ये सारी की सारी पोस्ट लेवल 4 में आती है। टैक्स असिस्टेंट CBDT भी लेवल 4 की पोस्ट होती है। तो अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ में कि रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, मतलब इसमें वैकेंसी कितनी आई है। तो एसएससी ने अपने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि टेंटेटिव वैकेंसी देर आर अप्रोक्सीमेटली, जो वैकेंसी है वो 17,727 तो अभी प्रेजेंट में ऑफिशियली इन्होंने दे दी गई है। और ये जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। घटने का तो बहुत ही कम चांस रहता है, लेकिन ये श्योर है कि लास्ट में जो फाइनल वैकेंसी आएगा इसमें से कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते वैकेंसी अवेलेबल होने लगती है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग
17,727 है, क्योंकि गाइस 2023 में अगर बात करें हम तो 7,000 प्लस वैकेंसी आई थी ओनली। और कट ऑफ भी आपको पता होगा, और कट ऑफ का आपको पता ही होगा कि 2023 में जो सीजीएल लगी थी उसकी प्री की ही कट ऑफ 140 प्लस तो ओबीसी की गई थी। तो उस पिछली बार बहुत हाई कट ऑफ जाने के कारण कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कई कैंडिडेट रह गए थे। तो इस बार उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि इस बार 17,000 प्लस, लगभग 2022 में 35,000 वैकेंसी के समथिंग आई थी, 35,000 प्लस। तो सेम सेम सही उससे हाफ है, लेकिन 17,000 काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे कि जो सीजीएल की वैकेंसी है वो 7-8 हज़ार पर ईयर आती है, एवरी ईयर 7-8 हज़ार वैकेंसी आती है। लेकिन इस बार भी एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि 17,227 पोस्ट, ये देखने में बहुत बड़ी लगती है कि 17,000 वैकेंसी सीजीएल में। तो गाइज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 24 जून से 27 जुलाई तक। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में इसमें 18 से 27 ईयर होना चाहिए। कुछ कुछ पोस्ट है जो 20 से 30 ईयर के बीच में होती है। इसका मतलब है कि जो 18 से 27 है, मतलब जो कैंडिडेट है वो 1997 से 2 अगस्त 1997 से पहले का जन्मा नहीं होना चाहिए, मतलब उससे पहले उसका जन्म नहीं हुआ हो। और जो 1 अगस्त 2006 है उसके बाद का उसका जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में ही आपका एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो आगे इसमें देखेंगे। तो आप 18 से 27 साल के इसमें बीच में फॉर्म भर सकते हैं, ये इसमें एज दे रखा है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो ST SC के कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जो OBC का कैंडिडेट है उसको 3 ईयर का मिलता है। PWD UR का है उसको 10 ईयर का मिलता है, PWD कैटेगरी की जो विकलांग में आते हैं। और जो PWD OBC है उसको 13 ईयर का मिलता है, PWD ST SC है उसको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जो एक सर्विस मैन है उसको 3 ईयर का उसमें मिलिट्री सर्विस के बाद में जो एक्चुअल डेट है, क्लोजिंग डेट है, उस टाइम तक उसको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब मेन पॉइंट एक और की बात करते हैं कि इसमें क्रूशियल डेट क्या रखी गई, तो 24 जुलाई 2024 जो कि फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो क्रूशियल डेट मानी जाती है। तो इस डेट तक आपका जो ST SC OBC है वो बना हुआ होना चाहिए। और OBC के लिए आप इसमें जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, ST SC EWS PWD जो भी आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उसको क्लोजिंग टाइम तक आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हम इसको रिजर्वेशन लेने के लिए क्लेम कर रहे हैं। OBC के लिए आप क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कि आप जो नॉन क्रीमी लेयर है आपका वो OBC होना। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो क्या सिलेबस रहेगा, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, और मैथ आएगा, और इंग्लिश आएगा। इसके प्री के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आएंगे। ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है आप इसमें देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 0.5 का रहेगा, ये लिख रखा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 का रहता है, मतलब कि अगर आप 4 सवाल गलत करोगे तो आपका 1 सवाल ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और टायर 2 के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपका मैथ रीजनिंग लगता है, 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग का। इसमें 1-1 घंटा मिलता है, और ये टोटल 180 नंबर का होता है। ये 90 नंबर का और ये भी 90 नंबर का। फिर टायर 2 में दूसरा पार्ट होता है इंग्लिश का, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 135 नंबर की ये इंग्लिश आती है, इसमें इंग्लिश का वेटेज काफ़ी रहता है। और इसमें जीके पूछे जाएगा 25 क्वेश्चन, जो कि 75 नंबर की जीके होगी। तो ऐसे मिला के इसमें जो ये टोटल मार्क्स है पार्ट 2 का वो 210 नंबर का रहता है। और लास्ट में जो सेक्शन 3 है वो पूछा जाएगा, इसमें डाटा एंट्री टास्क होगा और एक कंप्यूटर मॉडल टेस्ट भी होगा। कंप्यूटर मॉडल टेस्ट 60 नंबर का होगा, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। और पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का होगा, इसके लिए आपको इसकी AA की वैकेंसी कुछ आती है वो अलग से इसका देना पड़ता है। तो ये था दोस्तों, आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, इसमें पूरी चीज़ दी हुई है। ये 109 पेज का नोटिफिकेशन है टोटल, आप ये देख सकते हैं कि इसमें 109 पेज है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसके बारे में ज़रूर देखिएगा कि इसमें क्या क्या लिखा गया है टोटल। मेन चीज़ ये है कि इसे 24 जून से 24 जुलाई तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 जुलाई है। तो आप लास्ट डेट का वेट न करते हुए इसको
जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम पे ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो चलना बंद हो जाती है, फिर कई कैंडिडेट रह जाते हैं। और प्री का एग्ज़ाम है जो सितंबर से अक्टूबर तक, और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में लगेगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।